ऐ मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने के लिए आया हूं। एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वक्त बहुत कम है और हम सब, मुझे लगता है कि सो रहे हैं। भारत सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया था। उस बिल के विरोध में हम तमाम मुसलमान सड़कों पे भी उतरे। हम तमाम मुसलमान विरोध भी कर रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, उस पर स्टे भी हुआ, कुछ पर रोक लगी, कुछ को रोका गया, कुछ कानूनों को वैसे ही रखा गया पॉइंट को। लेकिन मुसलमान इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि यह खतरा जो हमारी तरफ बढ़ रहा है वो क्या है। दोस्तों, 5 दिसंबर सन 2025 आखिरी डेट है। भारत सरकार के द्वारा जो उम्मीद पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें वक्फ की सभी प्रॉपर्टीज, चाहे वो शियों की वक्फ की प्रॉपर्टीज हो, चाहे सुन्नियों की वक्फ प्रॉपर्टीज हो, उनको दर्ज कराना है। और अगर 5 तारीख गुजर गई और हमारे औकाफ उसमें दर्ज नहीं हुए, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज उसमें दर्ज नहीं हुई, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिन जायदाद को, जिन वक्फ प्रॉपर्टीज को, जिन दरगाहों को, जिन कब्रिस्तानों को, जिन मसाजिद को बचाने के लिए हम न्यायालय तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहा है, उसी प्रॉपर्टी को अगर उम्मीद पोर्टल पे हम नहीं चढ़ा पाए तो अगला कदम सरकार का क्या होगा, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, औकाफ हैं, वो है लगभग 1,26,000 प्रॉपर्टी। और जो शिया वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज औकाफ, वो लगभग 8,000 या उससे कुछ ज्यादा है। मसला यह है कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज जो वक्फ दर्ज है हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड में, इसमें से इस 6 महीने में वक्फ के जो पोर्टल, उम्मीद पोर्टल, उस पर दर्ज कितनी हुई। 28 सितंबर 2025 तक की जो मेरी नॉलेज थी, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में 99 दर्ज थी और शिया वक्फ बोर्ड में 28 सितंबर तक शायद 50 दर्ज थी। अब कुछ बढ़ गई हैं, 250 के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं और मान लीजिए कि 90-100 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं। लेकिन हमारी जो 1,26,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज है, अगर इसी स्पीड से दर्ज होती रही तो मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इतने कम वक्त में 1,26,000 वक्फ प्रॉपर्टीज किसी भी कीमत पे दर्ज नहीं की जा सकती। भारत सरकार को थोड़ा नरम दिल होकर इस पोर्टल पर प्रॉपर्टीज को दर्ज करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त और बढ़ाना पड़ेगा, हमको मजीद वक्त देना पड़ेगा। और शिया वक्फ बोर्ड के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने एक कार्यशाला स्थापित की, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग लखनऊ में, अपने उनका जो सेंटर है उसमें उन्होंने इसमें जो मुतावल्लीज अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज कराना चाहते हैं और उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया हजरत खालिद रशीद फरंगी महली साहब के ऑफिस पे जाके, उनके सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज करा सकते हैं। वहां उनकी मदद की जाएगी, वहां उनके लिए एक अलग से इंतजाम किया गया है, एक ऑफिस खोला गया है, ऑपरेटर बिठाया गया है। और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन काम है। मेरी बात हुई हजरत से, तो मैंने कहा इसमें एक हेल्पलाइन सेंटर भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए कि जो दूर दराज के जिले हैं वहां से आदमी कैसे आएगा। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं, एक और बात, अगर आप लोग जिले वाइज मदद करना चाहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की, तो आप लोग, मैं नंबर अभी बताने जा रहा हूं, जो पहले से नंबर जारी हैं उन नंबरों को नोट कर लें, उन पर कांटेक्ट कर लें
जिले वाइज जो आपके औकाफ हैं वक्फ, चाहे वो शियों के हों चाहे सुन्नियों के हों, उन औकाफ के मुतवल्लियों से और कमेटियों से बात करके, ये हमारा भी मैं समझता हूं जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी है, और औकाफ में और ये पोर्टल पे दर्ज कराए। अगर आप चाहते हैं कि आप जिलों में कारोबार संभाल सकते हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं तो आप आगे आइए और आप सेंटर से आप कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को कमेटियां बना के आप अपनी कमेटी दीजिए, आपको ट्रेनिंग देकर 2 दिन की ट्रेनिंग देकर 3 दिन की ट्रेनिंग देकर जैसी बेहतर होगी आपको अपने जिलों में काम करना शुरू कर दीजिए। जिले वाइज 75 जिले हैं, अगर हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जो बेहतर इंटरनेट चलाना जानते हैं, अगर वो इस पर काम शुरू कर दें और अपनी टीमें बनाकर शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं ये काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब खालिद रशीद फरंगी मैली साहब के सेंटर का लखनऊ का 2 नंबर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मैं यहां नंबर पढ़ रहा हूं आपके। पहला नंबर है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का 7355097779 और दूसरा नंबर है 9140787909। ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट करिए। जो भी मदद आपको चाहिए वो सारी मदद यहां से आपको दी जाएगी। जो भी आपको जिस तरह से भी आप चाहते हैं, आप चाहे यहां आके दर्ज कराना चाहें पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज, और चाहे आप अपने के यहां काम करना चाहते हैं, आपकी मदद की जाएगी। दूसरा नंबर मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का है। वो नंबर है 1800110150। ये टोल फ्री नंबर है, एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 1800110150। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नंबर है उत्तर प्रदेश का। इस पे भी आप कॉल करके मदद ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के जो नंबर है वो मैं इस वीडियो के आखिर में पूरे उनके 3, 4, 5 नंबर हैं, वो मैं नंबर पूरे के पूरे अपनी वीडियो में शामिल करूंगा, उनको शो किया जाएगा और ये सब नंबर भी शो किए जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द 5 दिसंबर सन 2025 से पहले अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज वक्फ में जो दर्ज हैं उनमें से 250 के आसपास अभी तक के पोर्टल पर चढ़ाई जा चुकी हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज इतनी तादाद में कैसे चढ़ेंगी, भारत सरकार को हमारे बारे में सोचना है, इसमें टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 साल का। दूसरी एक अहम बात है, जो मुतवल्लीज हैं जिनके नाम दर्ज हैं और जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी एक बड़ी वैसी खबर है कि सरकार ने जो इंतजाम किया है वो ये है कि अगर आपने उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टीज जो वक्फ में दर्ज हैं वो नहीं चढ़ाई तो आपके खिलाफ भी धारा 61 में कार्रवाई होगी। धारा 61 समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमको सोचने की बात है। ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, हमारे अजदाद ने वक्फ की थी, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी कि कौम के काम आ सके। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि इस पर गौर फरमाइए और इसको तेजी से, जितनी तेजी से हो सकता है, इसको पोर्टल पर दर्ज कराइए। ऐ मुसलमानों होशियार हो जाओ, 55 दिन बचे हैं, सिर्फ 55 दिन। मुसीबत सर पर मुसल्लत होने जा रही है। इस मुसीबत से बचने का एक तरीका है, बहुत आसान तरीका, और वो ये तरीका है कि हमारे कौम के जो पढ़े लिखे नौजवान, जो लोग, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और खासकर कंप्यूटर में माहिर हैं, जिनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में महारत हासिल है, वो आगे आए। अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाकों में वो सभी कंप्यूटर के माहिर, सोशल मीडिया के माहिर बच्चे आगे आए और उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको चढ़ाने में मदद करें। मैं आगे इसमें एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसमें प्लस कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं एक वीडियो। भारत सरकार के द्वारा एक वीडियो जारी की गई थी उम्मीद पोर्टल के बारे में,
वो ट्यूटोरियल वीडियो है, कैसे पोर्टल ऑन होगा, कैसे उस वीडियो पोर्टल पे जाकर आप प्रॉपर्टी चढ़ाएंगे, स्टेट वाइज उसमें कैसे क्लिक करेंगे, अपने अपने स्टेट को क्लिक करिए, उसमें प्रॉपर्टी चढ़ाइए और जल्द जल्द 5 दिसंबर सन 2025 से पहले हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ की हैं वो इस पर चढ़ जाएं। मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूं जो जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि फ्री में काम कीजिए। जो अगर वक्फ की प्रॉपर्टी चढ़ाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर कुछ मुतवल्ली आ रहे हैं और उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके काम फ्री में कीजिए, कोई पैसा मत लीजिए उनसे, और आप तमाम नौजवान इसमें लग जाइए और आपके पास 55 दिन बचे हैं। मैं एक बात और बता दूं आपसे, भारत सरकार ने एक हलफनामा दिया था और वो हलफनामा ये था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से 98.8% ऑनलाइन हो चुकी हैं। ये गुमराह करने वाला मैसेज था, ये गुमराह किया था भारत सरकार ने कि हम आराम से बैठे रहें और बाद में हमारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं आगे वीडियो देखिए, ये ट्यूटोरियल वीडियो है, भारत सरकार का एक वीडियो है और उसमें उम्मीद पोर्टल के बारे में बताया गया, उसको पूरा सुनिए, पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद में अपने अपने जिलों में काम शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे पिछले वीडियो में जो नंबर्स थे, टेलीफोन नंबर्स, उन पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the Central Waqf Ummeed portal. After successfully registering on the Ummeed portal, registered users can now log in on the portal using the registered mobile number. Simply go to the login page and enter details. After successful login, Waqf dashboard will appear on the screen. On dashboard page, you will see Waqf Management tab. Now click on Upload Existing Registered Waqf. You will be redirected to Waqf Detail page. Click on plus icon to add Waqf details. Now, you will see various form pages. Let's start with Waqf Basic Details, in which the user has to fill enrollment details like to which state Waqf board belongs to. Please note that the name of state of Waqf board belongs is auto-populated from the registration form. Next, do you have any Waqf property under your management before 8th April 2025? Click on Yes if you have property under your management. Otherwise, click on No button. Now enter Waqf registration number in the text field, followed by name of the Waqf. Choose type of Waqf, usage type, mode of Waqf, and nature of property from the drop-down options available for each field. Enter the original creation date of Waqf. Next, provide the date on which the Waqf was officially registered. Now, click on Yes button if Waqf deed exists. No if not. Now upload the scanned copy of Waqf deed document by clicking on Choose File option. Select the unit of measurement from the drop-down option. Area as mentioned in Waqf deed at the time of creation. Please note the value should be greater than 0 and allow 4 decimals. Now enter the area as mentioned in Waqf deed at the time of registration and current actual area. Now enter the area as mentioned in Waqf deed at the time of registration and current actual area. The area unit is converted into acres. Please note, if area and unit value is more than 999, then this Waqf needs to be mandatory verified by the CEO of the Waqf board, and under his approval declaration declaring that the CEO has verified the property with field verification. Now we will continue the next step in the next video. Stay tuned
for more such informative videos. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय।